एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का लाइब्रेरी से एक बुक लेकर अपने घर की ओर जाता है और दूसरी ओर उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही वेल मैनर्ड है। और तब उसके फादर कहते हैं कि चाहे हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, पर मुझे खुशी है कि हमने इसे अडॉप्ट किया। बस मुझे एक बात का दुख है कि ये लड़का एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से ये दिन के टाइम बाहर नहीं जा सकता, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं और मेरी कंपनी इसका कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढेंगे। तभी हम देखते हैं अकाजा उस लड़की के पास आ जाता है और उससे कहता है, आपने मुझे बुलाया था। तब मुजान पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। तब अकाजा कहता है कि मुझे कहीं भी ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिली और ये भी पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ उगती है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए वो ढूंढ कर रहूंगा। तब अकाजा मुजान को बताता है कि मैंने एक हाशियार को मार दिया, और तभी मुजान अपनी एक उंगली से अकाजा को घायल कर देता है और उससे कहता है कि तुम बस एक हाशिया को मार पाए, वो मामूली सा इंसान ही तो था। एक राक्षस के लिए ह्यूमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम पूरे के पूरे डेमोड कॉप्स को मार देते ताकि कोई भी कभी भी मेरे रास्ते में ना आ सके। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों से इतना भी काम नहीं हो पा रहा है। तुम एक हाजिर को मारकर इतना खुश हो रहे हो। वहाँ 3 डेमोन्स्ट्रेट्स और थे जो बच गए, तुमने उनको क्यों नहीं मारा जब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था। इसमें मेरा फायदा क्या हुआ तुम्हें वहाँ भेजने का? तुमने तो वैसे भी मुझे निराश किया है। तुम्हें एक ऐसे डेमन स्लेयर ने तलवार मारी है जो कि एक हाशिया भी नहीं है। तुम कितने नीचे गिर गए हो, क्या तुम अपर 3 जा सकते हो? और हम देखते हैं अकाजा वहाँ से जाने लगता है और उसे तांजीरो पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और वो तांजीरो की तलवार पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है और कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है और जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हमें बटरफ्लाई की मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जेनुसुक राइस बॉल को किचन से चुरा कर वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि तांजीरो भी हंसना भूल जाएगा, पर यह भी सच है कि हम लोग फ्लेम हाशिए से बहुत ही कमजोर थे, पर फिर भी मिस्टर रंगू को इतना ट्रेड होने के बावजूद मारे गए। मैं इसे ब्लेम नहीं करता, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। यहाँ तक कि इनोस भी इसे देखकर रो रहा था। मुझे नहीं लगा था कि वो कभी रोएगा। तब जेनुसुक तांजीरो से मिलने उसके कमरे में जाता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है कि तांजीरो अपने कमरे में नहीं है, और जैसी वो मुड़कर जेनुसुक को देखती है तो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रेन के साथ टकराए हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। मिस्टर तांजीरो कहीं नहीं मिल रहे हैं, उनके जख्म अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और वो अभी ट्रेनिंग पर चले गए हैं। तब जेनुसुक कहता है कि क्या वो पागल हो गया है? इतने गहरे जख्म के बावजूद वो प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो मिस्टर रंगुकू के क्रो का पीछा कर रहा होता है और वो क्रो उसे रंगुकू के घर के पास ले जा रहा होता है। और जैसे तांजीरो रंगुकू के घर के पास पहुँचता है तो वहाँ से उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, कि क्या आपका नाम संजूरो है? और संजूरो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मिस्टर रंगुकू के डेथ के बारे में पता लग गया होगा। मैं उनकी तरफ से आपके और आपके फादर के लिए एक मैसेज लाया हूँ। तब तांजीरो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, पर तभी हम देखते हैं रंगुकू के फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि जो भी मैसेज उसने हमारे लिए छोड़ा है उसे रहने दो। देखो उसे क्या मिला, एक तलवारबाज बनकर जब उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर गया है, वो एकदम बेकार था। और वो कहते हैं संजीरो तुम्हारे भाई का फ्यूनरल खत्म हो गया, अब दुखी होना बंद करो और काम पर लगो। तब तांजीरो कहता है कि आपको नहीं लग रहा है कि आपको अपने बेटे के लिए कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? तब रंगुकू के फादर कहते हैं कि तुम कौन हो? तब तांजीरो कहता है मैं डेमोड क्राफ्ट्स का पार्ट हूँ। पर जैसे ही रंगुकू के फादर तांजीरो के इयररिंग्स को देखते हैं मुझे समझ आ गया कि तुम एक्शन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करने वाले हो। मैंने सही कहा ना? तब तांजीरो कहता है इसका क्या मतलब है? पर तभी रंगुकू के फादर तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तब संजीरो कहता है प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब रंगुकू के फादर संजीरो को दूर फेंक देते हैं, जिसे देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें साइड करके कहता है कि आप अपने बच्चे को कैसे इंसल्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब रंगुकू के फादर कहते हैं कि जो भी सन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करता है वो कभी किसी का मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं तुम्हारी इयररिंग्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये सब कुछ उस किताब में था। तब तांजीरो सोचता है कि क्या ये हिनोकामी कागरा के बारे में बात कर रहे हैं? तब रंगुकू की टेक्निक सबसे पहली टेक्निक थी और ये सबसे ताकतवर टेक्निक थी और बाकी सारी टेक्निक इसी से बनी है। इसका मतलब है बाकी सारी टेक्निक उसकी कॉपी
लिए, पर उनमें से कोई भी सन ब्रीथिंग जितना पावरफुल कभी नहीं था। तब तांजीरो सोचता है कि इसका क्या मतलब है, मैं तो हमेशा से चारकोल ही बेचते आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब रंगूको के फादर कहते हैं कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सन ब्रीथिंग टेक्निक करते हो। तब तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे किस बात का अहंकार है जबकि मैं अपनी कमजोरी से हार चुका हूँ। तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रंगूको के बारे में बुरा भला कहने की। और वो रंगूको के फादर पर हमला कर देता है, पर रंगूको के फादर उसे एक ही पंच में मारकर तांजीरो को नीचे गिरा देते हैं। तब तांजीरो गिरते गिरते सोचता है कि अगर सन ब्रीथिंग इतनी ही पावरफुल टेक्निक है तो मैं क्यों नहीं मिस्टर रंगूको को बचा सका, मैं इतना स्ट्रांग क्यों नहीं था। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपना सिर रंगूको को मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो संजीरो से माफी मांग रहा होता है। तब संजीरो कहता है तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तब संजीरो तांजीरो से अपने भाई के मैसेज के बारे में पूछता है। तब तांजीरो उसे सारी बात बता देता है। तब संजीरो कहता है आपका शुक्रिया ये बताने के लिए। तब तांजीरो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं उन्हें नहीं बचा सका। तब संजीरो कहता है मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और वो तांजीरो को एक बुक देते हुए कहता है कि शायद आपको सन ब्रीथिंग के बारे में इस बुक में पता लग जाए। तब तांजीरो देखता है उस बुक के काफी पेज फटे होते हैं। तब तांजीरो कहता है कहीं किसी ने इसे फाड़ तो नहीं दिया। तब संजीरो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सभी फ्लेम होशियार ने इसे बहुत ही संभाल कर रखा था, इसका मतलब है ये सब मेरे फादर ने किया है, मुझे माफ करना। तब संजीरो कहता है पर तुम इसी के लिए तो आए थे। तब तांजीरो कहता है मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे हिनाकामी कागरा में महारत हासिल करनी होगी। तब संजीरो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तब तांजीरो कहता है मैं जब भी हिनाकामी आगरा यूज करता हूँ मेरी बॉडी उस तरह से काम नहीं करती जैसा मैं चाहता हूँ, पर इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी इतनी ताकतवर नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपने आप को इतना ताकतवर बना सकूं जिससे मैं एक हासिरा बन जाऊं और मैं सबसे ताकतवर हासिरा बनूंगा, ये मेरा वादा है। तब संजीरो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने ब्रदर के अंदर ही ट्रेनिंग करने वाला था ताकि मैं एक डायमंड स्लेयर बन सकूं, पर जब मैंने अपनी नीच स्वॉर्ड उठाई तो उसने कलर चेंज नहीं किया। कहा जाता है कि नीच रिंग स्वॉर्ड तब तक अपना कलर चेंज नहीं करती जब तक उसे उठाने वाला एक स्टैंड लेवल पर ना पहुँच जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी प्रैक्टिस करूँ, पर मैं अब तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, तो मुझे तलवारबाजी करना छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे मैं बाकी लोगों की मदद कर सकूं। पर मैं जानता हूँ कि अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो वो मेरा साथ जरूर देता। तब तांजीरो उससे कहता है कि तुम जिस मर्जी पाथ पर चल सकते हो और अगर कोई तुम्हें तंग करेगा तो मैं उससे अपने सिर से मारूंगा। तब संजीरो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। अब शाम को तांजीरो वहाँ से जाने लगता है। तब संजीरो कहता है मैं उस बुक को दोबारा से जोड़ लूंगा, मैं अपने फादर से जरूर पूछूंगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था और अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं तुम्हें क्रू के जरिए मैसेज भेज दूंगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और तो वो तांजीरो के रिंग का स्वाड गार्ड देता है। तब तांजीरो कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर संजीरो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो क्योंकि ये किसी ना किसी दिन तुम्हें जरूर बचाएगा। और तब तांजीरो उसे शुक्रिया कह के वहाँ से जाने लगता है। तब संजीरो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप क्या भाई के आखिरी मैसेज को नहीं सुनना चाहेंगे। तब उसके फादर कहते हैं कि उसने मेरी कंप्लीट छोड़ दी होगी तो तुम यहाँ से चले जाओ। तब संजीरो कहता है प्लीज अपना ध्यान रखना, यही वो आखिरी शब्द है जो भाई ने आपके लिए कही है। और यहाँ हम देखते हैं रंगूको के फादर रोना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं तांजीरो बटरफ्लाई मिशन की ओर जा रहा होता है और तभी वो देखता है एग्नेस उसके सामने होता है जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है तुमने अपनी स्वॉर्ड घुमा दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो 10,000 बार मरना चाहिए। तब तांजीरो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और एग्नेस का पूरी रात तांजीरो के पीछे भागता रहा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तब वहाँ जैन उत्सुक पूछता है एग्नेस का कैसे हैं। तब आयो कहती है कि वो बाहर मजे से बैठकर राइस डम्पलिंग्स खा रहे हैं। तब एक लड़की तांजीरो को बताती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि राइस डम्पलिंग हेग्नेस्का के फेवरेट हैं, तो अगली बार अगर वो गुस्सा हो जाए तो उनके लिए राइस डम्पलिंग ले आना। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो इनेस्को और जेनुसुक ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तीनों अलग अलग मिशन पर जाते रहते हैं और कभी कभी तो जेनुसुक को अलग मिशन पर भी जाना पड़ता है। और यहाँ वो तीनों जोरों शोरों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होती हैं और जेनुसुक जोर जोर से
नेज को चिल्ला रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो एक मिशन पर जाता है जहाँ एक राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस बचकर गांव की ओर जाने लगता है। लेकिन तांजीरो उसे एक गोडाउन में पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके कई टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हम देखते हैं जब तांजीरो बटरफ्लाई मिशन से वापस आता है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और आयो कनायो को कहती है प्लीज कुछ करो। कनायो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, और जैसी वो सोचती है क्यों ना मैं उस कॉइन से डिसाइड करती हूँ, पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम इन मासूम लड़कियों को क्यों तंग कर रहे हो। तब वो लड़की बताती है कि ये मिस आयो को किडनैप कर रहा है, और ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो साउंड हासिरा पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं साउंड हासिरा वहाँ से गायब हो जाता है और वो सभी नीचे आके गिरते हैं। तब साउंड हासिरा कहता है मेरा नाम गगनचुई है और मैं एक सियोन भी हूँ, और तुम्हें लगा था कि तुम मुझे छू भी पाओगे। तब तांजीरो कहता है तुम्हें इन लड़कियों को छोड़ना होगा। तब किडनैपर साउंड हासिरा कहता है कि तुम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, मैं एक हासिरा हूँ। तब तांजीरो कहता है मैं आपको हासिरा नहीं मानता। तब साउंड हासिरा कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे हासिरा मानते हो या नहीं, मुझे तो इन दोनों को लेकर जाना होगा क्योंकि मुझे एक मिशन के लिए इन दोनों की जरूरत है। तब उनमें से एक लड़की कहती है इनमें से तो एक लड़की कोर्ट की मेंबर भी नहीं है। तब साउंड हासिरा उस लड़की को नीचे फेंक देता है लेकिन तांजीरो उसे बचा लेता है। और तब साउंड हासिरा कहता है चलो ठीक है मैं इसे ही ले जाता हूँ। तब तांजीरो कहता है कि क्यों ना हम मिस आयो की जगह तुम्हारे साथ चलें। तब साउंड हासिरा कहता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब। और तभी हम देखते हैं जंसो और इनोस भी वहाँ आ जाती हैं। तब साउंड हासिरा कहता है चलो ठीक है मैं तुम तीनों को ही ले जाऊंगा। तब इनोस कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं ओल्ड मैन। तब साउंड हासिरा कहता है कि हम जापान की एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये